नमस्कार दोस्तों क्या हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है केंद्र सरकार को और क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर राय जानना चाहिए। या आप देख सकते हो खबर, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर ऑन प्ली टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम सिमिलर टू क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट फॉर SC/ST रिजर्वेशन। तो आप सब जानते ही होंगे कि अभी जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ओबीसी वाले सिस्टम पर चलता है, ओबीसी रिजर्वेशन में। लेकिन क्या ये SC और ST में भी आएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं 2024 में एक जजमेंट भी आया था जिसमें ऑप्शन दिया गया था कि राज्य सरकार चाहे तो यहां पर क्रीमी लेयर ला सकते हैं SC और ST के अंदर, लेकिन आगे चलकर सरकार उससे मुकर गई थी। लेकिन अब वापस से सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। इसको हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, पिटीशन किसने फाइल की है, क्यों की है, आगे क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि यूपीएससी का जो हमारा नया बैच है दोस्तों 2026 के लिए 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कोई और साल का बैच लेना चाहते हैं 2027-28 तो वो भी ले सकते हैं। यहां पर आपको यूज करना होगा कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए बैचेस से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। देखिए, एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उस पिटीशन में यह बोला गया कि जिस तरह से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर, क्यों ना उसी प्रकार से SC और ST वाले रिजर्वेशन में भी यहां पर क्रीमी लेयर लाया जाए। और इसी को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया केंद्र सरकार को और उनसे राय जानना चाहा। और इसकी जो अगली सुनवाई है मैं आपको बता दूं 10 अक्टूबर को होने वाली है। अच्छा, ये जो नोटिस भेजा गया इसका मतलब क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि इसमें चेंजेस होंगे? देखो, ऐसा नहीं है। नोटिस भेजने का सिंपल अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि सरकार इसके बारे में क्या सोचती है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि देश तो अल्टीमेटली सरकार चला रही है, जवाबदेही सरकार की बनती है। कल के डेट में कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला लेता है तो उसके पहले केंद्र सरकार की राय जानना चाहता है। सेम यही चीज है। और जब यहाँ पर केंद्र सरकार अपना रिप्लाई फाइल करेगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या इस पिटीशन को खारिज करना है या फिर इसको एक्सेप्ट करके और क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो लाना है। ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन पहला क्वेश्चन तो अब ये आता है कि ये क्रीमी लेयर है क्या एग्जैक्टली। देखो, क्या है ना कि आप सब जानते होंगे 1992 का इंदिरा स्वाहाने केस के बारे में, जिसके अंदर ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर। मतलब कि इसके अंदर ये बोला गया कि यहां पर ओबीसी में अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर जिनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है, जो ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा इनकम है, उनको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। उन्हीं को मिलना चाहिए जो अभी भी डिसएडवांटेज हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज के डेट में अगर आप गवर्नमेंट जॉब से बाहर हो और अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है तो यहां पर आप इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते। और ये रिवाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1993 में जब ये लाया गया तो 1 लाख रुपए की सीलिंग रखी गई। फिर उसके बाद 2004, 2008, 2013 में बदला गया और लास्ट टाइम 2017 में बदला गया था कि 8 लाख ऊपर से अगर आपकी इनकम है तो आपको इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। उसके अंदर में है तो ही आप यहां पर ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन एक्चुअल में मिलता किसको है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है कभी SC और ST वालों पे भी लागू किया गया है? ये एक बड़ा प्रश्न होगा। लेट मी टेल यू, लागू किया गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के अंदर में होता है। मतलब कि यहां पर कोर्ट ने अभी तक के लिए जो क्रीमी लेयर है वो SC और ST के अंदर सिर्फ प्रमोशन में लागू किया है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए मान लीजिए, तो उसके बाद जब प्रमोशन होगा तो वहां पर जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है SC ST पर भी लगेगा कि अगर आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको उस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। और इसकी शुरुआत हुई थी एक्चुअली 2006 में M नागराज वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यहाँ पर प्रमोशन कोटास को लेकर कुछ कंडीशन सेट किए गए थे। और फाइनली 2018 में जर्नैल सिंह वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST इंडिविजुअल्स को नहीं दे सकते जो क्रीमी लेयर के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से SC ST में भी जो रिजर्वेशन है वो आपका सिर्फ प्रमोशन के अंदर में लगता है, ना कि बाकी चीजों में। मतलब बियॉन्ड प्रमोशन अभी भी क्वेश्चन
ओपन है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पिछले साल 1 अगस्त 2024 को एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह केस में, जिसमें 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला सुनाया था 6:1 में, और यहां पर यह कहा था कि हमारे देश में जितनी भी राज्य सरकार हैं उनको एम्पावर किया जाता है कि अगर SC ST कैटेगरीज के अंदर क्लासिफिकेशन करना है आपको, मतलब एक प्रकार से मान लो ST में अभी तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जितने भी लोग ST के अंदर आते हैं उनको जो रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए 7.5% 8% जो भी है वो मिलता है। SC ST वालों को जितना भी 15% का रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए मिलता है अगर आप उसके अंदर आते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया पिछले साल कि यहां पर अगर राज्य सरकार चाहें तो अलग अलग सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जातियां हैं, तो कुछ जाति काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हैं, तो उनको अगर चाहें तो ज्यादा, मतलब उसी रिजर्वेशन में 15% के ही रिजर्वेशन में उनको ज्यादा हिस्सा दे दिया जाए कि 4% उनको दे दो, फिर दूसरों को यहां पर 5% दे दो, दूसरों को फिर 2% दे दो। डिपेंड करता है कि कौन कितना बैकवर्ड है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट था और ये 6:1 मेजॉरिटी से था। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एम्फसाइज किया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड द एफ्लुएंट इन कम्युनिटीज के अंदर, ताकि एक्चुअल में जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए डिसएडवांटेज ग्रुप्स को वो मिलता रहे। लेकिन यहां पर ये जो मूव है इसको एक प्रकार से पोटेंशियल माइलस्टोन भी बोला गया, लगा कि कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन इसका विरोध भी काफी बड़े स्तर पर हुआ, काफी ज्यादा विरोध होना स्टार्ट हुआ। इसको देखते हुए सरकार ने स्टैंड ले लिया। PM मोदी जी के द्वारा जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने डिक्लेयर ये कर दिया कि अभी के लिए हम SC ST रिजर्वेशन में किसी भी प्रकार का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे। मतलब बाबा साहेब अंबेडकर जी का जो संविधान है उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC ST रिजर्वेशन के लिए नहीं होगा। इनफैक्ट एक रिव्यू पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2024 में ही कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था ना इसको चेंज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट कैसे दे सकता है, क्योंकि यहां पर यह बोला गया पिटीशन में कि इसका हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास है कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 341 342 वो यहां पर कहता है कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट की यह जिम्मेदारी होगी, और यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर जजमेंट सुनाता है मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना जो जुडिशियल मैंडेट है उससे बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि जब ये सारी चीजें हो गई थी तो अभी दोबारा किसने पिटीशन डाला, इसके अंदर क्या है। देखो अभी क्या है कि राम शंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद इन्होंने यहां पर प्रपोज किया है 2 टियर रिजर्वेशन मैकेनिज्म। मतलब SC ST इंडिविजुअल्स के लिए ही यहां पर जो इकोनॉमिकली ज्यादा वीकर हैं, मतलब यहां पर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि मान लो SC के अंदर ही यहां पर जितने लोगों की इनकम सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 8 लाख से कम है तो उनको ज्यादा रिजर्वेशन दे दो। जैसे मान लो अगर 15 सीट है SC के लिए, ठीक है, रिजर्व है, तो इसमें से 10 या 12 सीट जो है उनको दे दो, और बाकी का जो बचा 2 या 3 4 वो आपका क्रीमी लेयर के अंदर जो आते हैं उनको दे दो। तो ये 2 टियर सिस्टम एक प्रकार से पिटीशन के अंदर प्रपोज किया गया है। यहां पर यह नहीं बोला गया है कि आप रिजर्वेशन को कम करिए। अगर SC को 15% रिजर्वेशन मिलता है, ST को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है तो वो बरकरार रहे, उसमें कमी नहीं की जा रही है। खैर यहां पर जो लोग इसके फेवर में हैं, जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं, वो क्या कहते हैं। जो इसके फेवर में है कि हाँ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उनका कहना है कि देखो ये काफी जरूरी हो गया है क्योंकि इसकी वजह से टारगेटेड तरीके से लोगों का भला हो सकेगा। जो लोग SC ST के अंदर ऑलरेडी आगे चले जा चुके हैं तो उनको रिजर्वेशन देने के बजाय, क्योंकि अल्टीमेटली वही इसका ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, यहां पर जो डिप्राइव्ड हैं एक्चुअल में जिनको नीड है उनको यहां पर रिजर्वेशन मिले तो बेटर होगा। अच्छा, जो लोग इसके अगेंस्ट में है क्रीमी लेयर के, उनका कहना है कि देखो आज के डेट में भी कास्ट स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी के अंदर, सोशल एक्सक्लूजन होता है। भले ही किसी की इनकम अगर 20 लाख भी क्यों ना हो किसी SC पर्सन की, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर उसके पास सोशल कैपिटल है। तो इसी की वजह से क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन पड़ेगा, कई लोगों को गलत तरीके से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब अल्टीमेटली यहां पर काफी गड़बड़ियां हो सकती हैं। ये यहां पर लोग जो इसके अगेंस्ट में हैं उनका कहना है। तो फाइनली देखो यहां पर क्वेश्चंस कई सारे हैं। यहां पर सबसे पहला है कि क्या जुडिशरी के पास हक है, क्या जुडिशरी यहां पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC ST के अंदर ला सकती है क्या, या फिर जुडिशरी को यह कहना चाहिए कि अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उनकी जिम्मेदारी है वो इसके बारे में स्टडी करें और डिसाइड करें क्या करना है। साथ ही साथ यहां पर अगर ये अडॉप्ट हो जाता है तो क्या ये OBC से अलग होना चाहिए, क्या OBC वाला ही कॉन्सेप्ट लाना चाहिए सेम क्रीमी लेयर का इसके अंदर। फिर यहां पर साथ ही साथ ये भी है कि हाउ टू मेजर, मान लो अगर कहते हैं किसी को कि कोई एडवांस है तो किस बेसिस पर उसको मेजर किया जाए, क्या सिर्फ इनकम वाला ही एक क्राइटेरिया है,
क्योंकि ये काफ़ी मिसलीडिंग भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कई लोगों का मानना है कि अगर आपका इनकम बढ़ा है, उसके बावजूद भी लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है सोसाइटी में, कास्ट स्टिग्मा है। तो कई सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर आंसर करेगा। लेकिन फाइनल देखो थॉट यही है कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और जो मतलब हमारे न्यायपालिका है, वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं हिस्टोरिकली, उनको ज़्यादा टारगेटेड तरीके से रिजर्वेशन देने की कोशिश चल रही है। और अगर क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है एससी एसटी कोटाज में, तो इसकी वजह से हमारे देश की रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत बड़े स्तर पर चेंज हो सकती है। लेकिन अगेन गवर्नमेंट अपोज कर रही है, पिटीशन अभी रिव्यू स्टेज पर है, तो देखना होगा यहाँ पर क्या होता है। बाकी अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो तो इन सब टॉपिक्स पर थोड़ा सा देख लेना, जैसे आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4), 16(4)A, जहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इंदिरा सोहानी केस को पढ़ लेना, इसके अंदर 50% का जनरल सीलिंग भी लगाया गया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हमारे संविधान के हिसाब से यहां पर जो पावर है कि किसको, कौन से कास्ट को स्केड्यूल कास्ट में डाला जाए, किसको स्केड्यूल ट्राइब्स में डाला जाए, किसको बाहर रखा जाए, ये जो पावर है हमारे संविधान के हिसाब से किसको दी गई है, आपको ये बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस, जो हमारा नया बैच है 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो बैच से रिलेटेड, ये कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पर, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।